ओके, अब मैं मेजर जो वजह है इनफर्टिलिटी की जो ज़्यादातर कपल्स में आती है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील है क्या? शरियानों का एक गुच्छा है, ठीक है, वो आपके टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द शरियाने या वेन्स, उनकी वॉल बहुत पतली होती है, वो किसी भी वजह से फूल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हैंगिंग ऑर्गन्स एंड ग्रेविटी का उसके ऊपर इफेक्ट आता है, तो शरियाने फूल जाती हैं। वो शरियाने करती क्या हैं? वो शरियाने आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके स्पर्म्स तक ऑक्सीजन भी नहीं जाने देती और डेंजरस केमिकल्स भी फेंकती हैं, ठीक है। उससे उसका नतीजा ये है कि पहले स्पर्म्स की तेज चलने वाले स्पर्म्स इफेक्ट होते हैं, फिर स्पर्म काउंट ही इफेक्ट हो जाता है और मर्द जो है वो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी से महरूम हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं वेरिकोसील? वेरिकोसील के कई दफ़ा 50% केसेस में कोई सिम्टम नहीं होता, ठीक है, इसलिए मर्द को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, और वो शादी के बाद ही जब वो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, अगर डॉक्टर गायनी की कह दें तो उनका सीमेन एनालिसिस हो जाएगा, वरना तो वो बड़े वेरिकोसील वो 0 स्पर्म काउंट कर देती है, ठीक है। इसकी अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ है, इस तक पहुंचना और इसको डायग्नोज करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है कि इसमें हम सप्लीमेंट्स देते हैं, इसमें हम पेशेंट्स को एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स सप्लीमेंट्स और ट्रीटमेंट इसकी है सर्जरी भी है, और कौन सी माइक्रो सर्जरी हम लोग प्रेफर करते हैं, उसमें 1 दिन के लिए हॉस्पिटल का स्टे है और बहुत छोटी सी सर्जरी है। सर्जरी के नाम पे मर्द घबरा जाते हैं कि मेरी भी सर्जरी होगी, यानी कि मैं इतना बांझ हो गया हूँ कि मेरी सर्जरी होनी पड़ेगी। आधे दिन का प्रोसीजर है और आपने लाइफ लॉन्ग आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक हो जाएगी, आपको IVF टेक्निक से बच जाएंगे, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप अगर ये सर्जरी करवा लें। और मैं प्रेफर करती हूँ माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी को। इसके अलावा एम्बोलाइजेशन का प्रोसीजर भी है जो कि सर्जरी के बगैर है, मगर उसमें मुझे लगता है कि उसमें जो है रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, वेरिकोसील वहीं की वहीं रह जाती है और पेशेंट समझता है मेरी सर्जरी हो गई है। तो प्लीज़ वेरिकोसील को जब भी आपको डिटेक्ट हो, आपको ऐसा लगे कि आपकी टेस्टिकल्स में पेन है, कभी डॉक्टर के पास आए, आपके टेस्टिकल्स में कोई बैग ऑफ वर्म्स आपको फील हुए, प्लीज़ अपने एंड्रोलॉजिस्ट के पास आए, ठीक है। और जैसे अगर नहीं भी आ सकते, प्लीज़ अपना एक सीमेन एनालिसिस और एक स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड कहीं से भी किसी अच्छी लैब से ज़रूर करवा लें, और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल मुश्किल नहीं है और सालों साल वेरिकोसील रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी उसकी सर्जरी करवाएं, बेशक एम्बोलाइजेशन से करवा लें, लेकिन मेरा मशवरा है कि MSV करवाएं ताकि आप जल्द अज जल्द बाप बन सकें और आपके घर की खुशियाँ वापस आ सकें।